बुद्ध प्रदोष व्रत कथा। प्रदोष व्रत देवाधिदेव महादेव को अति प्रिय है। वहीं बुधवार का दिन पड़ने से इस व्रत का संबंध भगवान शिव के साथ उनके पुत्र गणपति से भी जुड़ जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन पूजा करने से सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। साथ ही सभी पाप नष्ट होकर मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। यह दाम्पत्य जीवन की समस्याओं को दूर करने में भी सहायक होता है। तो भक्तों, आज बुध प्रदोष व्रत के दिन इस कथा का श्रवण अंत तक अवश्य करें और भगवान शिव, माता पार्वती कृपा प्राप्त करें। बुध प्रदोष व्रत कथा। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रदोष व्रत हर महीने की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है और हर वार पर पड़ने वाले प्रदोष का अपना अलग अलग महत्व होता है। बुधवार प्रदोष व्रत को सोमवार प्रदोष भी कहते हैं। इस दिन शिव जी की विधि विधान से पूजा की जाती है। पूजा के बाद कथा सुनी जाती है। तो आइए सुनते हैं बुध प्रदोष की व्रत कथा। कथा के अनुसार एक पुरुष का नया विवाह हुआ था। विवाह के बाद उसकी पत्नी कुछ दिनों के लिए मायके चली गई थी। पुरुष पत्नी को लेने उसके यहाँ गया और बुधवार को ही अपनी पत्नी को लेकर वापस लौटने लगा, जिस पर ससुराल पक्ष ने उसे रोकते हुए कहा कि विदाई के लिए बुधवार शुभ नहीं होता। लेकिन वह किसी की नहीं माना और पत्नी के साथ बैलगाड़ी में चल पड़ा। नगर के बाहर पहुँचने पर पत्नी को प्यास लगने लगी। पुरुष पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद जब पुरुष पानी लेकर आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस हंस कर बातें कर रही और उसके ही लोटे से पानी पी रही। यह देखकर उसको क्रोध आ गया। वह जैसे ही पत्नी के निकट पहुंचा तो उसकी आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा, क्योंकि उसकी पत्नी जिस आदमी से बात कर रही थी वह देखने में बिल्कुल उसी की तरह का था। पत्नी भी सोच में पड़ गई। दोनों पुरुष लड़ने लगे। धीरे धीरे वहां भीड़ एकत्रित हो गई और राजा के सिपाही भी आ गए। हम सकल आदमियों को देख हर कोई आश्चर्य में पड़ गया। उन्होंने स्त्री से पूछा, उसका पति कौन है? स्त्री किम कर्तव्य विमूढ़ हो गई। तब पुरुष शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, हमारी रक्षा करें। मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी कि मैंने सास ससुर की बात नहीं मानकर बुधवार को ही अपनी पत्नी को विदा करा कर ले आया। मैं भविष्य में ऐसी गलती कदापि नहीं करूँगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर ध्यान हो गया और पति पत्नी सकुशल घर पहुँच गए। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुध प्रदोष का व्रत करने लगे। अतः बुध त्रयोदशी व्रत हर मनुष्य को करना चाहिए। अब आइए सुनते हैं प्रदोष व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई सहारा नहीं था, इसलिए वह सुबह होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। वह खुद का और अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कहारता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। एक दिन अंशुमती नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमती अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार पसंद आ गया। कुछ दिनों बाद अंशुमती के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमती का विवाह कर दिया जाए। वैसा ही किया गया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करने के साथ ही भगवान शंकर की पूजा पाठ किया करती थी। प्रदोष व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के साथ फिर से सुखपूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्री को अपना प्रधानमंत्री बनाया। मान्यता है कि जैसे ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के प्रभाव से दिन बदले, वैसे ही भगवान शंकर अपने भक्तों के भी दिन फेरते हैं।
उसी दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा व महत्व भी बढ़ गया। मान्यता के अनुसार लोग यह व्रत करने लगे। कई जगहों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ही यह व्रत करते हैं और इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप नष्ट होते हैं एवं मनुष्य को अभिष्ट की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोलिए भगवान शिव शंकर की जय, माता पार्वती की जय। कथा को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।